मैं एसपी सिंह योगाचार्य आप लोगों के लिए प्रतिदिन अलग अलग अंगों को स्वस्थ रखने से संबंधित वीडियो बना रहा हूँ, जिसको आपको देखना है। क्योंकि आपके जो शरीर में बहुत सारे अंग हैं, क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार के अंग हैं, भीतरी अंग और बाहरी अंग। और हम दोनों प्रकार के अंगों के लिए आसन प्राणायाम अभी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और घंटी भी बजा दीजिए, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज हम आपको बताएंगे बाह्य प्राणायाम के बारे में। बाह्य प्राणायाम जिसको करने से आपको बहुत सारे लाभ होंगे। तो पहले हम आपको बाह्य प्राणायाम करने की विधि बताएंगे और फिर उसके हम आपको लाभ बताएंगे। तो हमें क्या करना है, सांस लेना है। धीरे 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 गहरी सांस लेना है और फेफड़ों तक हमें सांस को भर लेना है। और फिर एक साथ सांस को छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से लगा लेना है। इस तरह से कुछ समय तक रोकेंगे और मन में विचार करेंगे कि हमारे भीतर के रोग बाहर जा रहे हैं। एक बार में एक रोग के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। धीरे 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 सांस लेते हुए हम फिर सीधे बैठ जाएंगे। एक बार हम फिर करेंगे, सांस भरेंगे। ये देखिए सांस भर ली है और सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती से लगा देंगे और अपने भीतर संकल्प करेंगे कि हमारे भीतर के रोग बाहर निकल चुके हैं। अब इनको हम भीतर नहीं आने देंगे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ बन जाएगा। इस प्राणायाम को हम 21 बार कर सकते हैं। तो किसी भी आसन में हमें बैठना है। जैसे अभी हम पद्मासन में बैठे हुए हैं, आप सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो एक बार हम आपको फिर बताते हैं। गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए हमें अपनी ठुड्डी को छाती से लगा देना है और भीतर विचार करना है कि हमारे भीतर के रोग बाहर निकल रहे हैं। तो शिव संकल्प के साथ, क्योंकि आप जो संकल्प लेंगे वही आपके भीतर घटेगा। तो जैसे हम आपको बताते हैं, ये देखिए गहरी सांस ले रहे हैं, हमारे भीतर के रोग बाहर निकल रहे हैं। ठुड्डी को लगा देना है छाती से और कुछ समय तक ऐसे ही लगाए रखना है और धीरे 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 सांस लेते हुए हमें सीधे बैठ जाना है। इस प्राणायाम को करने से आपका मन जो चंचल है वो शांत हो जाएगा, एकाग्रचित्त हो जाएगा। आपको भीतर से आनंद की अनुभूति होगी। ऐसे लगेगा कि अंदर से आनंद की उत्पत्ति हो रही है। इसके अलावा आपकी जो बुद्धि है वो तीव्र हो जाएगी। और ख़ास तौर से जो इसका विशेष लाभ है वो है स्वप्न दोष। बहुत सारे लोगों को स्वप्न दोष हो जाते हैं, धातु रोग हो जाते हैं, मूत्र रोग हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे रोग बाह्य प्राणायाम को करने से ठीक हो जाते हैं। इस प्राणायाम को हमें 21 बार तक करना है। एक बार हम फिर देखेंगे। गहरी सांस लेंगे और सांसों को छोड़ते हुए हम ठुड्डी को छाती से लगा देंगे और कुछ समय तक रुकेंगे। धीरे 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 हम सीधे बैठ जाएंगे। तो ये हमें 21 बार करना है। आपके पेट संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो इसमें नष्ट हो जाते हैं।
तो हमारे जो उदर संबंधी, पेट संबंधी रोग हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। देखने में ये प्राणायाम बड़ा सरल लगता है, लेकिन इसके लाभ बहुत सारे हैं। आप खुद करके देखेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि यह प्राणायाम हानि रहित है। इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। आप किसी कारणवश अगर सही तरीके से प्राणायाम नहीं कर पा रहे हैं तो भी इसमें कोई हानि नहीं होती है। एक बार हम फिर देखेंगे। सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ठुड्डी को हम छाती से लगा देंगे और जितनी देर तक आप आसानी से सांस को रोक सकते हैं उतनी देर तक आप रोकेंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आराम से धीरे 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 सांस लेते हुए हम सीधे बैठ जाएंगे। तो अभी हमने सीखा बाह्य प्राणायाम। इस प्राणायाम के करने के बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन विशेष रूप से धातु रोग, स्वप्न दोष, मूत्र रोग, इसके लिए विशेष लाभकारी है। उदर रोगों के लिए तो यह रामबाण है। तो बाह्य प्राणायाम करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी भावना के साथ